अगर आप किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो ये खबर जान लीजिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं साने आपके साथ। दरअसल आज पूरा भारत बंद है और ऐसे में बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिहार भी पूरी तरीके से बंद है, कई सारी चीजें बंद है, खासतौर पर बैंक और बाकी कई चीजें जो है बिहार में भी बंद है। आज कई सारे मजदूर कर्मचारी जो है काली पट्टी बांधकर आपको सड़कों पर नजर आएंगे। हड़ताल होगा और जिसमें कई सारे लोग इसमें शामिल होंगे। इसके बारे में जानकारी क्या कुछ है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। केंद्र सरकार के श्रम, कृषि और आर्थिक नीतियों के विरोध में देश के 10 से अधिक प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने गुरुवार 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल में बड़े पैमाने पर भागीदारी की संभावना जताई जा रही है, जिससे बैंकिंग और परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की महासचिव अमरजीत कौर के अनुसार इस हड़ताल में करीब 30 करोड़ मजदूरों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 600 जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 श्रम कोड लागू किए जाने के विरोध में देश भर की ट्रेड यूनियनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इस हड़ताल का असर राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में देखने को मिल सकता है। एक्ट 2 सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, विभिन्न सेवा संघों और फेडरेशनों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। हड़ताल के कारण बिजली, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य, गैस और जलापूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। पटना नगर निगम की सफाई व्यवस्था भी आज प्रभावित रह सकती है। राजधानी में हजारों मजदूर काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक्ट 2 और महासंघ गोप जूट से जुड़े संगठनों के आह्वान पर खेत और ग्रामीण मजदूर, आशा कार्यकर्ता, रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका, निर्माण मजदूर और इसके अलावा संविदा कर्मी बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होंगे। नगर निगम के कर्मचारी अदालतगंज से डाक बंगला चौराहा तक मार्च निकालेंगे। राज्य के अन्य जिलों और ग्रामीण इलाकों में भी प्रदर्शन की तैयारी की गई है। पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि पहले के 44 श्रम कानून मजदूरों के हित में थे, लेकिन नए श्रम कोड मालिकों के पक्ष में बनाए गए हैं। उनका आरोप है कि इससे यूनियन बनाने, हड़ताल करने, न्यूनतम मजदूरी पाने और PF और इसके अलावा ESI ग्रेच्युटी और इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकार कमजोर होंगे। उन्होंने कहा कि पहले 25 लोगों से यूनियन बन सकती थी, अब जबकि सामने आ रहा है कि 300 सदस्यों की शर्त रखी गई है, जिससे छोटे संगठनों को नुकसान होगा। मजदूर संगठनों की प्रमुख मांगों में 4 लेबर कोड को रद्द करना, न्यूनतम मजदूरी 700 रुपए प्रति दिन तय करना, सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना और महंगाई, बेरोजगारी पर नियंत्रण शामिल है। यह मार्च रामतवार, शास्त्री गोलंबर, राजेंद्र नगर से लोहिया पार्क, कंकड़बाग तक गया था। प्रदर्शनकारियों ने आउटसोर्स एजेंसियों पर कर्मियों के शोषण, बायोमेट्रिक हाजिरी में गड़बड़ी से वेतन कटौती और इसके अलावा वाहनों की मरम्मत लागत चालकों से वसूले जाने का भी विरोध किया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन यानी कि AIRF ने भी भारत बंद को नैतिक समर्थन दिया है। AIRF के महामंत्री शिव नारायण प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय रेलवे मजदूर संगठन पुरजोर विरोध करता है और बंद का समर्थन करता है। तो देखा आपने कि आज पूरा भारत बंद रहने वाला है, उसका असर आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। बैंकिंग और कई सारी सेवाएं जो है आज एक तरीके से बाधित होंगी, काफी आपको दिक्कतें होंगी। अगर आप कुछ बैंकिंग से रिलेटेड काम करवाने जाते हैं तो आपको काफी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तो आप घर से निकलने से पहले ही ये खबर जान लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस खबर फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।